दिनांक 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को महानगर समाजवादी पार्टी के कैंट विधानसभा अंतर्गत जोलाहा दक्षिणी सेक्टर में पीडीए जन चौपाल महानगर अध्यक्ष दिलीप डे की अध्यक्षता में हुई। पूजा यादव, इम्तियाज अहमद उर्फ गामा, दिलशाद अहमद, रजत कुमार, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी, जाहिद नासिर, राजू साहनी, ब्रिजेश राजभर, अवधेश कुशवाहा, ओम प्रकाश जायसवाल, बाबू हाशमी, नसीम अंसारी, विनोद केसरी, हाफिज मोहम्मद कौसर आदि लोग सम्मिलित हुए। इस जन चौपाल में पूजा यादव ने कहा कि 150 रुपये में सूरत की साड़ियों को बनारस में बेची जा रही है और बनारसी साड़ियों का नाम देकर बेची जा रही है, जिसकी वजह से बनारस और बनारसी साड़ी का वैल्यू खराब होगा। आप किसी को तो राहत नहीं दे पा रहे हैं। जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है। जनता को रोटी चाहिए, जनता को दवाई चाहिए, जनता को एक अच्छा रोजगार चाहिए। आप सोचिए, बनारस में सूरत की साड़ियां बिक रही हैं। आप जो इतनी मेहनत से साड़ियां बनाते हैं, वो वही साड़ी 150 रुपए में यात्रियों को बिक रही है। भाइयों, विश्वनाथ कॉरिडोर में पूरे बनारस में बिक रही है। बनारसी साड़ी के नाम पर बिक रही है। नाम किसका खराब हो रहा है? हम बनारसियों का। तो आप सोचिए, आज बनाने तो हम बनारसी हम गंगा जमुनी तहजीब वाले बनने नहीं देंगे। हमारा ऐसे लोगों से। तो भाइयों, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, हम लोग पीछे कब रहते हैं जब हमें जाना होता है सरकारी स्कूल में लिस्ट में अपना नाम देखने को। जब वोटिंग होती है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नाम काट दिया जाता है। तो हमें ये जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी कि जब बीएलओ बैठे तो जाके अपने पूरे परिवार का, मेरी बहनें भी ऊपर से झरोके में से देख रही हैं, हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप अपने घर के लोगों से कहिए कि जाके देखें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। आपका जो अभी 17 साल का बच्चा है उसका भी नाम उसमें चढ़ा है कि नहीं। चढ़वाइए, क्योंकि चुनाव आते आते तक वो 18 साल का हो जाएगा। तो मेरे आज बनाने तो हम बनारसी हम गंगा जमुनी तहजीब वाले बनने नहीं देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी आपको इसलिए देने आए हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और आदिवासी और जो अगड़े में पिछड़े हैं ना, जो ये भाजपा वाले अपने कुछ अगड़ों को तो अगड़ा कर दिए, लेकिन जो पिछड़ों को अगड़े वाले में से पिछड़े जो है वो भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। तो अब आपसे ये निवेदन करना हम ये चाहते हैं कि अब मुट्ठी बांध लीजिए, क्योंकि समय आ गया है, बहुत करीब समय है। 27 का चुनाव आपके घर दस्तक दे रहा है। ये चुनाव इतिहास रचने का काम करेगा, ये चुनाव संविधान बचाने का काम करेगा, ये चुनाव महिलाओं का सम्मान बचाने का काम करेगा, ये चुनाव बुनकरों को रोटी देने का काम करेगा। आज बनाने तो हम बनारसी हम गंगा जमुनी तहजीब वाले बनने नहीं देंगे। किसानों की हिफाजत करने का काम करेगा। मेरे भाइयों, समाजवादी पार्टी बहुत लंबा है और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय दादा हैं और आदरणीय दिलशाद भाई भी हैं और हमारे महानगर के महासचिव योगेंद्र जी हैं और राजू जी हैं और हमारे कुशल संचालक रजत और नासिर और यहाँ पे बैठे जितने भी मेरे भाई हैं और साथ में ये कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले गामा जी को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम लगातार अगर करा रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हुए। और यहाँ निहाल भाई बैठे हुए हैं, नसीम भाई बैठे हुए हैं, लगभग मैं सभी को जानती हूँ और समय का भी अभाव है। मैं फिर चलते मैं फिर कौसर भाई पीछे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं आप, मैं चलते फिर कहना चाहती हूँ तो हम बनारसी हम गंगा जमुनी तहजीब वाले बनने नहीं देंगे। बनारस को हिफाजत से रखना है तो हमें ईमानदारी देना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा सा
समझाना पड़ेगा कि ये गंगा जमनी तहजीब है। इस तहजीब में वो सेवइयों की मिठास घुली हुई है, गुजियों की मिठास घुली हुई है। एक तरफ बाबा विश्वनाथ का शंखनाद होता है, एक तरफ मस्जिद में अजान होती है, एक तरफ गुरुद्वारे में सबद कीर्तन होता है, एक तरफ चर्च में प्रेयर होता है। तो ये बनारस है, बनारस को अगर कोई भी हिटलर शाही अगर चाहेगा इसको गुजरात बनाने, तो हम बनारसी हम गंगा जमनी तहजीब वाले बनने नहीं देंगे। नेताजी अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मुझे ऐसा लगता है इतने लोग हैं तो कम से कम अपने बनारस और बनारस के लिए तो एक आवाज तो बुलंद कर ही सकते हैं, गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।